विपिन शर्मा जी, आज जिस मामले पर हम बात कर रहे हैं सर, अमूमन होता क्या है आज की तारीख में कि कोई जो अगर समस्या होती है, सरकारों को लगता है कि समस्या है, तो बहुत रेयर होता है वो अगर पकड़ लेती है सरकारें तो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल नहीं होता, होता है बट कम आप देखने को मिलता, जहां पर वो एक्सेप्ट करते हैं और फिर उसको सुधारते हैं। सुधारने की कोशिश तो हर सरकार अपने स्तर पर कर पाए ना कर पाए वो डिफरेंट थिंग है, बट वो रेक्टिफाई की कोशिश जरूर करते हैं। इस पर्टिकुलर मामले में रेखा जी की सरकार, विभागीय मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, उनके तरफ से ये कहा गया कि हाँ प्रॉब्लम है और हम इसको सुधार रहे हैं। तो सबसे पहले सर इसका कमेंट, मतलब वो अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं पब्लिकली कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, तो इसको तो हम मुझ जैसे देखिए पॉलिटिकल लोग अपने, अब तो ये तो थोड़ी बोलेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है, वो अपने हिसाब से 19-20 करके बात करेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं सर इस फैसले को कि उन्होंने एक्सेप्ट किया, अब उस पर काम की बात कर रहे हैं कि हाँ उसको सुधारेंगे? रामराज जी धन्यवाद। बस मैं एक आपसे चाहूंगा कि आपने बोला भी कि जो आपने कोट करा परवेज वर्मा जी को, तो वो बिल के बारे में या जो यमुना एक्शन प्लान है उसके बारे में? पानी बिल के पहले बिलिंग पे बोल लीजिए, फिर यमुना पे आऊंगा। हाँ जी जी, देखिए ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं। पहली बात तो अब आपने शुरुआत में बोला कि दोनों को, जब आपने शुभेंदु जी से पूछा कि कैसे इसको आप लिंक करते हैं, देखिए मैं जो समझ रखता हूं ये दोनों अलग अलग मुद्दे हैं और यहाँ पर मेरी राय इन दोनों मुद्दों पर अलग अलग है, क्योंकि जहां तक बिल की बात है तो मैं खुद भुगतभोगी हूं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा मोटा बिल आया हुआ है यहाँ पर, जिसको लेकर मैं दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर भी गया, यहाँ लाजपत नगर में जल विहार, और वहां पर जाके बातचीत करी। तो मैं अगर आपको हकीकत बयान करूं तो मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूं। मैं हर एक चर्चा में इस बात का जिक्र करता हूं, अंग्रेजी चैनलों पे बैठता हूं, आपके साथ इतनी बेशुमार चर्चाओं में मैंने भाग लिया। धर्मराज जी बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, कोई झिझक नहीं है। मेरे पिताजी अब 92 वर्ष के होने वाले हैं, 92, और बड़े व्यथित हैं इस बिल को लेकर। ये नहीं है कि ये वो कहते हैं कि ये क्या समस्या है इसको, और मैं तो व्यक्तिगत इसलिए बोलना चाहता हूं कि अगर मैं भी जूझ रहा हूं और मैं यहाँ पर जूते घिस रहा हूं, जा रहा हूं उधर, अब मेरे को समस्या का समाधान क्या दिया है? उन्होंने बोला आप जनाब अपना मीटर दे दीजिए, हम चेक कर लेते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जो मीटर रीडर है वो उसने खुद अंदेशा जताया था। उसने, मैं तो शुभेंदु जी को बोलूंगा इस मुद्दे को आगे जाके लेके जाएं, कि ताकि बिल्कुल अगर हम लोग संतुष्ट होते हैं, सब लोग संतुष्ट होते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। मैं बिल्कुल इनको साझा करूंगा बिल। वो मीटर रीडर खुद परेशान है, वो कहता है मैं तो खुद परेशान हूं जनाब कि आपका क्या है। मैंने तो वहां उसको संकेत दिया कि ये मीटर कैसे भाग रहा है ऊपर, और बाकी जो लोग हैं उनके नॉर्मल बिल आ रहे हैं, और यहाँ पर एक का बिल ऐसे आसमान छूते हुए, तो लाजमी है दुखी होना, व्यथित होना। तो ये तो एक बात है, लेकिन यहाँ पर अगर सरकार की तरफ से कोई पहल होती है, हम पहले ही उसमें नुक्ताचीनी लग जाए। अगर सरकार पहल कर रही है तो यहाँ पर धैर्य रखना भी हमारा फर्ज बनता है, यहाँ पर स्वागत करना चाहिए। अगर कोई भी रिफॉर्म्स इनिशिएटिव, हम पहले ही चश्मा लगा के देखने लग जाएं। मैंने व्यक्तिगत अपना उदाहरण, अपनी बात इसलिए करी कि वो भी एक हकीकत है जिसको लेकर मंत्री जी ने बात करी होगी, और जो समस्या लोग दिल्ली की आवाम जाती होगी, जिसको साझा कर रही है समस्या को, ये एक बात है। दूसरी बात, यहां पर जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम चल रहा है कि यमुना एक्शन प्लान को लेकर, और ये मुझे लगता है बड़ा ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पर। इसको लेकर मैं जरूर बोलूंगा, जो सरकार ने अपनी योजना साझी करी है, मैं बतौर पत्रकार उसका स्वागत करूंगा। उसके पीछे मैं कुछ पुख्ता कारण दूंगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर अगर इंटरसेप्टर्स की बात चल रही है, 40 STPs की बात चल रही है, और यहाँ पर बात चल रहा है कि हम किस तरह से स्ट्रीमलाइन करें, क्योंकि देखिए सब सरकारों की, और ये भी बात मैं जिम्मेदारी से बोलूंगा कि सब सरकारों की मंशा अच्छी होती है। कोई नहीं चाहता कि जनता के बीच जब वो जाए, जवाबदेही सबकी बनती है, सबको दोबारा जनता के पास, जनता की अदालत में जाना होता है। तो ये कोई नहीं चाहेगा कि गलत रिपोर्ट कार्ड लेके जाएं, अच्छा काम करके जाएंगे तो दोबारा जनता उन पर भरोसा जताएगी। तो सबने अपने अपने प्रयास करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा ने, लेकिन दो बातों को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि पहली बात,
कि जो रैपिड इंडस्ट्री अर्बनाइजेशन हो रही है उसका भी एक दबाव है, प्रेशर है कि यहां पर जो प्रदूषण की समस्या है कि यमुना की बात करें खास तौर पे, ये जो 48 किलोमीटर का स्ट्रेच है, और सबसे ज्यादा जरूरी बात है ओखला बैराज और वजीराबाद बैराज पे ज्यादा प्रदूषण है। उसके पीछे क्या कारण है कि देखिए बड़े बड़े योजनाएं लेके आए, अभी हम उम्मीद करते हैं कि अमल होना शुरू हो। कि आपने इंटरसेप्टर्स की बात करी, एसटीपीस की बात करी, आपने बोला कि सीवेज ट्रीटमेंट को बढ़िया करेंगे, ड्रेन मैनेजमेंट को बढ़िया करेंगे। 70% प्रदूषण होता है नजफगढ़ ड्रेन से जो नाला है, यहां पर आप ड्रेन मैनेजमेंट अगर बढ़िया तरीके से नहीं हुआ, और ये तो देखिए बिल्कुल सार्वजनिक बात है कि जब जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, वाटर एक्सपर्ट्स हैं, यहां पर पूरी सरकार की जो जितने अफसर हैं वो जब जाते हैं जमीनी हकीकत का जायजा लेने, तो वो यही आकलन करते हैं, निष्कर्ष यही निकलता है कि यहां पर जो समस्या है, जो पेच फंसा हुआ है, ये जो इसका समाधान नहीं निकला है कि स्ट्रीमलाइन नहीं कर रखा आपने, कि ड्रेन मैनेजमेंट इज वेरी पुअर, वेरी इनएफिशिएंट। और यहां पर इसकी जिम्मेदारी मैं तो बड़ी पुरानी चलती आई है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात है यहां पर, एक तो यहां पर बात होगी रैपिड अर्बनाइजेशन की, जो जितना बिल्कुल एक तरह से दिल्ली पे जो दबाव है उसी से ज्यादा मिलता जुलता है जो विरासत है, जो स्लज, जितना स्लज इकट्ठा हुआ है। और आपने डीसिल्टिंग की बात करते हैं, बड़ी अच्छी बात है कि कैसे उसको फ्लश आउट करेंगे, लेकिन फिर भी आज जो समय की पुकार है वो ये है कि आपको जितने आपने योजनाएं लेके उसको अमल करें। ये लेकिन शुरुआत अच्छी हो रही है, मुझे लगता है कि यहां पर नुक्ताचीनी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जहां तक ये बिल की बात है, आप वेवर्स दे दें। मैं बस संक्षेप में एक धर्मराज जी जरूर बात बोलूंगा, मुझे बड़ा हास्यास्पद लग रहा है और बड़ी चिंता हो रही है। आप वेवर्स या एरियर्स पे उस पे अगर कुछ थोड़ा सा वेवर कर दे, उसमें बोले नहीं, अगर जो इंसान समस्या बोल रहा है कि भैया आपने मीटर, आपने किस बिना पे जाके आपने मीटर रीडिंग करी, आप कैसे निष्कर्ष पे निकल के, कोविड के समय तो समझ आता है, लेकिन अब तो कोविड को बीते हुए कितना समय हो गया है, उसके बाद भी अगर आज समस्या बरकरार है, मुझे लगता है ध्यान केंद्रित होना चाहिए। उस पर लीपा पोती हो जाएगी, आई वॉश हो जाएगा कि थोड़ा आप उसमें। चलिए ठीक है सर, आपके जो ग्रीवांसेस हैं, ठीक है आपके जो, ठीक है सर, आपके जो ग्रीवांसेस हैं थोड़ा सा, ठीक है सर, आपने जो आपके जो ग्रीवेंसेस हैं, आपने जो इश्यूज रेज किए हैं, ये फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है। शुभेंदु जी, मैं सवाल नहीं पूछूंगा, ये एक मनुष्य रूप